बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इमली और खुबानी की बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। रमज़ान आ रहा है तो अक्सर लोग जो है ना उनको केचप पसंद नहीं होता है, तो वो चटनी डालते हैं, चाहे समोसे पकोड़े चिप्स जो भी चीज़ें होती है ना उनके लिए जो है ना ये चटनी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बेस्ट है। और इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा भी है कि इसको आप पूरे रमज़ान के लिए बनाकर यानी महीना भर की ये चटनी जो है ना आप बनाकर एक ही बार में रख सकते हैं। बार बार आपको बनाने की झंझट भी नहीं होगी और सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये चटनी जो है ना ख़राब हो जाए या स्मेल छोड़ जाए। इसको बनाने का तरीका और इसको महफूज करने का तरीका और इसको यूज़ करने का तरीका आपने एंड तक वॉच करना है। तो मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर ली है मैंने गुठलियों के बगैर जो है ना ये मैंने ली है खुबानी। ठीक है, तो ये खुबानी जो है ना बहुत ईजिली किसी भी जनरल स्टोर से या जहाँ से आप ग्रॉसरी का सामान लेते हैं ना वहाँ से ईजिली ये मिल जाती है। कहीं पर ये आपको पैकेट यानी कि सील बंद मिलेगी और कहीं पर ये आपको खुली मिलेगी। तो ये मैंने खुली ही ली है, तो इसलिए इसके ऊपर ना हल्की हल्की सी डस्ट है। तो इसको ना सबसे पहले हमने इसके ऊपर जो छोटे छोटे से ज़रात लगे हुए हैं इनको हमने रिमूव करना है। तो इसके लिए इसके अंदर डालना है नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी से जो है ना इसको आपने मसल के धोना है। इसके ऊपर जितनी भी डस्ट लगी होगी ना वो सारी बहुत आराम से और ईजिली उतर जाएगी। ठीक है, हाथों के साथ मसल के आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए ये इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास नीम गर्म पानी के। अगर तो आपने इसको फ़ौरन बनाना है ना तो इसके लिए फिर आपने गरम पानी डालना है, और अगर आप इसको रात भर भिगो के रखेंगे तो 2 गिलास जो है ना ताज़ा पानी के भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने भिगो के रख दिया था रात भर के लिए। अब यहाँ पर ली है मैंने आधा पाव इमली। यहाँ पर जो खुबानी है ना वो मैंने 1 पाव ली है और आधा पाव इमली ली है। इमली को भी हम नीम गर्म पानी के साथ जो है ना भिगो के रख देंगे। नीम गर्म पानी ना भी हो ना तो इसको आप ताज़ा पानी के साथ ही भिगो कर रख दें। तो यहाँ पर जो खुबानी और इमली थी ना इसको मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर जो इमली है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको ना ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से आपने इमली का जो पल्प है ना वो कैसे निकालना है। और यहाँ पर जो खुबानी है ये भी अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसका जो कलर है वो लाइट हो चुका है। देखिए कितनी नीट क्लीन और जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त और साफ़ सुथरी है। ठीक, तो अब इस खुबानी को जो है ना हमने जिस बर्तन में पकाना है इसको उस बर्तन में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली है, इसके अंदर इसको मैंने खुबानी को डाल दिया है। उसके बाद स्ट्रेनर लेंगे यानी कि छन्नी लेंगे, उसमें जो है ना जो हमने ब्लेंड किया हुआ इमली का पल्प है ना वो डालेंगे और इसको चम्मच चलाते हुए जो है ना अच्छी से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसके अंदर से जितना भी इमली की खटास है ना वो अच्छी तरह से निकल आए, पल्प जो है वो अच्छे से निकल आए। ठीक है, अक्सर लोग जो है ना हाथों के साथ भी मसल के इमली का पल्प निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स रह जाते हैं जो के चटनी में आके ना आपके मुँह का टेस्ट जो है वो ख़राब कर देंगे। तो कोशिश यही कीजिएगा इसी तरीके से जो है ना ब्लेंड करके इसको आप अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से स्ट्रेन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी का। तो चीनी जो है ना ये भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। इसके अंदर आप 2 टेबलस्पून जो है ना शक्कर के भी डाल लीजिएगा। ठीक है, वो यहाँ से थोड़ा सा स्किप हो गई थी वीडियो, तो 2 टेबलस्पून आपने शक्कर के डालने हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ही चाट मसाला डाला है और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून नमक। ठीक है, अदरक का पाउडर जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आप स्किप कर दें। अब तमाम मसालों को जो है ना पहले अच्छी तरह से चटनी के अंदर मिक्स कर देना है, उसके बाद इसे हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। ठीक है, अच्छा ये जो खुबानी और इमली की क्वांटिटी है ना इसी हिसाब से आपने तमाम चीज़ों की मिकदार का ख्याल रखना है। अब इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे और फ्लेम जो है मीडियम रख लेंगे, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और जब उबाल आ जाएगा ना तो इसको आपने उबाल आने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक थोड़ी सी हल्की फ्लेम कर देनी है और उसको पकने देना है ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं ना वो अच्छी तरह से उनका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, तो अब फ्लेम बंद कर देनी है और इसे चूल्हे से उतार के इसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको नीम गर्म करके ना उसके बाद इसे हम डालेंगे दोबारा से ब्लेंडर जग में, और इसको जो है ना आपने पहले आधा हिस्सा डालना है। ठीक है, सारी इकट्ठी नहीं डालनी है, अगर आधी आधी करके डालेंगे ना फिर बहुत अच्छे से स्मूथ सा इसका जो है ना टेक्सचर बनेगा इस चटनी का। तो यहाँ पर मैंने पहले आधी डाली है, इसको ब्लेंड कर लेना है, उसके बाद इसको बाउल में निकाल लेना है।
तो ये लीजिए यहाँ से अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो चुकी है। अब इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना स्मूथ है। इसको आपने महफूज करना है प्लास्टिक के एयर टाइट जार के अंदर, ठीक है। इसको आपने फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। अगर आपने पूरे मंथ के लिए बनानी है ना तो आपने फ्रीज़र में रखना है, और जब आपने यूज़ करनी है ना उससे तकरीबन 2 घंटे पहले इसको आपने निकाल लेना है। ये मेल्ट हो जाएगी और ये मज़ेदार सी खुबानी और इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनती है, ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही और मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।